तो दोस्तों यार मैं तो यही कहूँगी, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा करने का अधिकार भी आपको बिल्कुल नहीं है। और बहुत गलत बात है अगर तुम किसी के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, तो बहुत ही गलत बात है। देखो ये किसी के घर में आग लगाने वाली बातें हैं, किसी के घर को तोड़ने वाली कोशिश मत क्या करो। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग, और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों अभी है दिन का वक्त और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल को। तो मैंने सोचा क्यों ना चलते चलते कुछ बातें हैं आपके साथ शेयर की जाए और आपको बताई जाए। तो मैंने सोचा वीडियो भी बनाती हूँ। तो दोस्तों बात कुछ इस तरह की है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब ना कुछ लोगों की आदत क्या होती है ना। तो दोस्तों बीच में नदी पड़ रही है ना, तो मुझे रोकना पड़ रहा था कैमरे को, और इस वजह से मैंने वीडियो रोक दी थी। तो फ्रेंड मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि मतलब कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है ना कि मतलब कहते हैं ना कि यार कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको मतलब ना अपने दुख से, अपनी परेशानी से वो लोग उतने परेशान नहीं होते हैं। उन्हें ना दूसरा कैसे अच्छे से रह रहा है, कैसे खुश रह रहा है, कैसे खा रहा है पी रहा है, कैसे उसका ठीक ठाक चल रहा है करके ना उस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत होती है। और कहीं ना जब उन्हें दिक्कत होने लग जाती है ना, तो वो क्या करते हैं ना, अपना वो मतलब जो दिक्कत हो रही होती है उनको, वो गुस्से के रूप में उनका निकलने लग जाता है बाहर। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड ऐसी सेम मेरी मम्मी के साथ भी हुआ। मेरी मम्मी मुझे मतलब जब से यहाँ आई हुई है कुछ ना कुछ बता रही है मुझे वो, कि मतलब गांव के कुछ लोगों का रवैया मेरी माँ के साथ कैसा रहता है, क्या क्या वो बोलते हैं मेरी माँ से, वो मुझे वो बता रही थी। बाकी क्या नाम कहते हैं, मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, जो जैसा होता है वो वैसी ही बातें करता है, ज़्यादा लोगों की बातों में ध्यान मत दिया कर। लेकिन यार कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब बहुत गंदा लगा उन बातों को सुन के, बहुत अजीब सा मुझे फ़ील हुआ। तो दोस्तों कुछ लोग हैं, कोई हैं तो मेरी मम्मी से कह रही हैं, मेरी मम्मी से उनका कहना ये है कि जब तेरी बेटियां आती हैं मायके में, सॉरी तुम्हारी बेटियां जब मायके में आती हैं तो वो सीधा अपनी ताई जी के घर जाती हैं और ताई जी के वहाँ रहती हैं, वहाँ खाती हैं पीती हैं, और वो तेरी बेटियों को कितना मतलब अच्छे से टीका पिठिया करती है, ये है वो है। और बेचारी को कौन है देने वाला, जाते वक्त तेरी बेटियों के हाथ में पैसे रखती है। और तू क्या करती है जब तेरी जेठानी के बच्चे आते हैं, जेठानी की बेटियां जब मायके में आती हैं, तो तुम क्या करते हो, कभी देते हो 100-50 रुपये उनके हाथ में। तो मेरी बस आपसे बस यही कहना है, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगी, आप लोगों के घर में तो चलो ठीक है, आपके पति हैं कमाने वाले, आपके सास ससुर होंगे पेंशनर, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, तो आप लोग पैसे वाले हो ऐसा बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है किसी गरीब को, किसी इंसान को आप इतना नीचे दिखाओ, इतना नीचे गिराओ कि उसके अंदर से उसकी आत्मा दुख जाए। ठीक है, किसी की आत्मा को जब तुम दुखाओगे ना दोस्तों, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इंसान तो शायद एक पल के लिए माफ़ कर भी देगा, लेकिन वो ऊपर वाला जो ईश्वर होता है ना, वो कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। बहुत ही गलत तो घटिया बात है दोस्तों ये। तो फ्रेंड तो मेरी मम्मी से उनका ये कहना है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सबसे पहले हम लोगों ने आज तक दोस्तों, अभी मैं मार्केट के मतलब सॉरी इधर उधर से मकान भी है, रास्ते पे चल रही हूँ मैं, तो शायद मैं थोड़ा तेज़ ना बोल पाऊँ। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कभी भी है ना दोस्तों, हमने अपनी ताई जी को ना ताई जी जैसा नहीं माना, हमने उसे अपनी माँ जैसा समझा है। समझ में आई बात आप लोगों के ना दोस्तों, हमने उन्हें अपनी माँ जैसा समझ रखा है बाकायदा। जब भी हम अपने मायके आते हैं ना दोस्तों, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे होता है ना। देखो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं मेरी मम्मी से कि कभी हर वक्त तेरी बेटियाँ जब भी आती हैं ताई जी के वहाँ चले जाती हैं, वहीं रहती हैं, वहीं खाती हैं, वहीं पीती हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो दोस्तों,
तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ बच्चों को लेने के लिए, बाकी ये है स्कूल। तो दोस्तों कोई मिल गए थे बीच में रास्ते में, तो मैंने वीडियो रोक दी थी। तो दोस्तों मैं यही कह रही हूँ कि मतलब देखो, किसी को बेफालतू में अनाप शनाप मत बोला करो। देखो, किसी के घर को तोड़ने से ना कभी किसी का भला नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना दोस्तों आप लोग। मेरा दिल इतना रो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ यार। हमने कभी अपनी ताई जी को ताई जी जैसा नहीं समझा, हमने उसे अपना माँ समझ रखा है। और देखो, कहते हैं दोस्तों, घर से बाहर का इंसान अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है हमसे, तो कहीं ना कहीं हमारे अपनों में भी कमी है दोस्तों। हमारे अपने ही अगर कोई बात जब बाहर शेयर कर रहे हैं तभी दूसरे को पता चलता है। तो दोस्तों बीच बीच में ना कभी कोई आ जाते हैं, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा रोकनी पड़ती है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि मतलब देखो, कोई भी इंसान अगर हमसे कोई कुछ कह रहा है तो उसकी हिम्मत ऐसी तो नहीं बढ़ती है। बाकी जब तक हमारे घर से कोई इंसान बाहर बात ना बताए या कोई बात अगर कर रहा है बाहर, तभी सामने वाले की हिम्मत होती है कि मतलब हमारे लिए कोई कुछ बोल सके। तो मतलब जो भी हैं वो, उन्होंने जो ऐसी बात कही तो मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब सुन के बहुत बुरा लगा। बाकी यार, किसी को ये राइट नहीं है कि कोई किसी की फैमिली में कुछ बोले। तो फ्रेंड मैं यही कह रही थी कि मतलब यार, इंसान ने कभी भी हो किसी की फैमिली में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं गलती अपनों की भी होती है दोस्तों। जो बाहर के लोग हमसे ऐसा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारे अपनों ने घर से बाहर बात पहुंचाई है और तभी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। हम कभी भी, मैं अपने मायके आती दोस्तों, अभी तो हमारी अम्मा का स्वर्गवास हो चुका है, मेरी अम्मा का, लेकिन जब मेरी अम्मा ज़िंदा थी, मेरे गांव में मेरे मायके में 2 ताईजियाँ रहती हैं मेरी, और क्या नाम कहते हैं, अम्मा और पापा मम्मी अलग रहते थे। तो सबके लिए मतलब मैं जो भी चीज़ लाती थी सबके लिए बराबर लाती थी, सबके वहाँ जाती थी, रहती थी, खाती थी। तो दोस्तों आप लोग का कहना भी बहुत गलत है। पहले आपसे अगर किसी ने कुछ कह दिया, मेरी माँ को ताना मारने का आपका कोई मतलब नहीं बनता है। और ख़बरदार मेरी मम्मी से ऐसी बातें मत करना। मेरी मम्मी इतना रो रही थी। और देखो, इंसान जब रोता है तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर को भी याद करता है कि भगवान, मेरा ऐसा नसीब है जो मुझे हर कोई ताना मारता है, और उसका कितना फूटी किस्मत है उसकी, जो उससे देखो पति भी इतना परेशान करने वाले मिले और उसके नसीब में बेटा भी नहीं है। और देखो, चलो बेटा बेटी अलग बात है, हम भी किसी बेटे से कम नहीं है अपनी माँ के लिए, लेकिन गांव वाले भी उससे ऐसे बोलेंगे, परिवार वाले भी ऐसे करेंगे, तो किसके सहारे जिएगी, क्या सोच के अपनी ज़िंदगी को आगे को गुजारेगी। तो इस वजह से मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ यार, मेरी माँ से कुछ मत बोला करो ऐसा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। हमारे घर का मैटर है, घर में ही रहने दो, आप लोग मत बोला करो। खाली फिर मैं उस गाँव की चल बेटी हूँ, कहीं मैं भी फिर ऐसा होता ना, सहन नहीं होता है। और मुझे तो जहाँ तक लगता है कि एक बार मुझे आप लोगों से बात ज़रूर करनी पड़ेगी, और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं ज़रूर आऊँगी एक बार आप लोगों से बात करने के लिए, और आप लोगों को मेरे बातों का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज का व्लॉग इतना ही है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही क्योंकि मैं बच्चों को लेने आ चुकी हूँ स्कूल में। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों।